गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महास्ताय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। यब्धं न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजिरजी निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र ओढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा। जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी दास में तूरा। करहूँ सुबेगी दास में तूरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ
अजीर विहारी द्रबाहु सुदशरथ अजीर विहारी। उमा कहूँ सुनो अनुभव अपना उमा कहूँ सुनो अनुभव अपना सत हरि भजन बाकी सब सपना सत हरि भजन बाकी सब सपना। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। सब संतन भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की उस कथाओं को श्रवण कर रहे हैं जिस कथाओं में विरह दुख है। उस अयोध्या वासियों के ऊपर सभी भक्तों के ऊपर और पूरी कौशलनाथ के तो दुख की सीमा ही नहीं। सभी रानियां बिलक बिलक के रोते हैं। अयोध्यावासी बिलक बिलक के रोते हैं। व्याकुल भाव है उनके मन में। भगवान ने जब सबको तमसा नदी किनारे छोड़ के चले जाते हैं, आप कल्पना करके देखिए जिस समय भगवान के साथ ये लोग सब गए हुए थे, भगवान जब वहाँ विश्राम करते हैं और रात को सबको गहरी निद्रा में सुला कर भगवान जब निकल जाते हैं, जब अयोध्यावासी सब सुबह उठे होंगे, उनकी उस आतुर चित्कार का सोच के देखिए कैसा होगा। बिलक बिलक के रोते हैं, पागल बन जाते, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, मतलब ऐसे हो रहे हैं जैसे अपनी मणि खो गया है। और जब सब लोग अयोध्या आते हैं और क्या कहते हैं, क्या रघुनाथ जी हम इतने बड़े पापी हैं कि हमें आप इस साथ में नहीं लिए। और भगवान भी देखिए रात भर वो विश्राम नहीं किए हैं। उन सभी अयोध्यावासी को अपने संतान रूपी देख रहे हैं कि आज मेरे कारण इन सभी को कितने बड़े कष्ट हो रहा है। भगवान ऐसे सोच रहे कि कितना बड़ा कष्ट हो रहा है। तो आज उन्हीं भगवान के शरण में अगर हम सभी आश्रित हो जाएं तो भगवान कभी दुखी नहीं देख सकते। तो इसीलिए जो दुख आता है उस दुख में भगवान की स्मरण बनी रहता है। तो इसीलिए दुख अच्छा है, क्योंकि मैया कुंती जी जब भगवान श्री कृष्ण जी से वरदान मांगते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं बुआ मैं भगवान हूं, तेरा कन्हैया भगवान है, तो आज जो तेरे मन में वर मांग आज मैं तेरे सब दूं। मैया कुंती मैया क्या बोलती है, कान्हा कन्हैया मुझे एक वरदान दे कि मुझे सदैव दुख पड़ी रहे, दुख मिले, दुख मेरे जीवन में बनी रहे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुआ आप क्या मांग रहे हैं, कुछ और मांगते? बोल नहीं। तो भगवान पूछते हैं आपने ये दुख क्यों मांग रहे? तब माता कुंती जी कहती हैं
कि कन्हैया अगर दुख देखते हो तो मेरा बहुत करीब तुम दिखते हो, तुम मेरे नज़र के सामने रहते, और जब सुख आता है तो तुम दूर चले जाते। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे नज़र से मेरा कन्हैया दूर हो जाए, इसीलिए तुम मुझे दुखी दो। तो सोचिए कि दुख जब आता है तो हम उस परिस्थिति को निपटने से पहले दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर दुख आता है तो भगवान की स्मरण और ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि तब भरोसा विश्वास भगवान के ऊपर ज़्यादा होता है, तो भगवान ज़्यादा करीब लगते हैं। तो इसलिए भगवान की शरण में रहने का स्वभाव बनाइए। उनकी इस बनाई हुई सृष्टि में जब हम सभी वास कर रहे हैं, हम सब आए हैं तो भगवान के ही कर्म करने के लिए आए हैं, और यहाँ आके हम उस मोह के अंदर फंस गए हैं, उस मोह जाल के अंदर फंस गए हैं जिसमें माया ने हमें नचा रहा है। और जब हम हरि के नाम स्मरण नित्य करते रहेंगे, अगर हमारे मन के अंदर विकारें हैं, जब हरि का नाम रहता है तो विकार धीरे धीरे समाप्त होता है, समय लगता है लेकिन समाप्त होता है। तो इसीलिए भगवान के नाम को साध लीजिए, अपने हृदय में बसा लीजिए। जैसे कहे ना, भगवान को पाने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए सदगुरुदेव के चरणों में सदैव आश्रित रहिए। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरण में सदैव आश्रित रहिए। उस भोलेनाथ जी शंकर भगवान जी के चरणों में सदैव आश्रित रहिए। वही देते हैं, जब इनकी कृपा होता है तब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। संसार में जहाँ जहाँ हरि नाम का कथाएं होती हैं, जिस घर में होता है, अगर वहाँ हर कोई बैठ के श्रवण करता है तो भगवान के उस चरित्र के चलते, भगवान की उस नाम के कारण उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और जहाँ भगवान प्रेम में आपके मन के अंदर आना शुरू होता है, तो जैसे कहते हैं ना, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो आज आप सभी को ही कहूँ, भगवान की चरण में शरण आइए और उनको अपने आप को सौंप दीजिए। खास करके तो अपने संतान को सौंपिए, अपने को सौंपिए। बाली की तरह मन के अंदर सोचिए, कब जब श्री रघुनाथ जी के सामने अपने पुत्र को सौंपता है। रावण जैसा भाई, क्या रावण नहीं जानता था कि उसका भाई विभीषण भक्त है? क्योंकि जब सब लोग मिलकर तप कर रहे थे तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे, तभी विभीषण जी ने ही वरदान मांगे थे कि मुझे श्री रघुनाथ जी के चरण में भक्ति हो। लेकिन रावण ने उनके लिए अलग महल बना के दिया कि मेरा भाई भगत है, साधु है, और जब तक विभीषण लंका में रहे तब तक लंका शून्य का लंका बनी रहा। और जब विभीषण जी लंका त्यागे तो लंका ध्वंस हो गया। तो इसीलिए आप अपने घर में एक साधु बनाइए, भक्त बनाइए, तभी आपके पितरों का और आपका उद्धार हो सकता है, अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है। तो आइए आज हम रघुनाथ जी के उस बृहद दुख का, उस चरित्र को सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं, और आप सभी हृदय चित्त में बसाइए भगवान को और श्रवण करें। तो आइए आज का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। रथु हाँ के है राम तन हेरी हेरी ही नाई,
देखी निषाद विषाद वश धुन ही शीस पछताई। सुमंत जी ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर मतलब पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जिहि कैसे परबस राम सुमंत्र पठाए सुरसर तीर आप तब आए। निषाद राज्य गोजी और पूरे निषाद लोग यही सोच रहे हैं कि जिस राम के वियोग में ऐसे पशु बिलक बिलक के रो रहा है, छटपटा रहा है, उसकी माता पिता उस अयोध्या वासियों का क्या दशा होगी, ये सोच रहे हैं। उस निषाद लोग अपने हृदय फट जा रहा है, तो वही सोच रहे हैं। तो भगवान ने सुमंत जी को बरबस विदा करते हैं। धर्म की दुहाई देके उनको बरबस विदा करते हैं। मतलब भगवान एक कहते हैं बरबस मतलब बर, कि मेरा जो बर है उसकी वश के कारण सुमंत जी को विदा करते हैं। और मागी नावना के बटुआना कही तुम्हारा मरम में जाना चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मानुष कर निमुरी कचुआही छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन ते कठ कठिनाई तरनी मुनि धरनी घरनी हुई जाई बाट परई मोरी ना बुड़ाई एही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू नहीं जाने हूँ कछु और कवारू जो प्रभु पार अवसी गचहऊ मोहि पद पद्म पखारन कहऊ मोहि पद पद्म पखारन कहऊ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी जब जाके पहुंचते हैं गंगा किनारे में, पहले से केवट भाई ने सब नाव जो नाव था सबको मना कर दिए हैं और राजा उसे निषाद जी से बोल के अपनी खुद नाव लेके बीच नदी में जाकर बैठे। श्री रघुनाथ जी जब आए सब जगह पे लक्ष्मण भैया को बोलते हैं कि आप नाव मांगे। आज रघुनाथ जी देखे, अगर आज लक्ष्मण को बोलता हूँ कि भाई आप नाव मंगाइए, मेरा भक्त को कहीं ऐसा ना हो वो नाव नहीं लाएगा और मेरा भक्त को मेरा भाई ने कहीं धनुष बाण ना दिया, ये सोच के बोलते हैं भाई देखो मैं बुलाता हूँ। और रघुनाथ जी केवट भाई को बोलते हैं कि एक केवट भैया नाव लेके आइए और हमें पार कराइए। तब केवट भाई कहते हैं नहीं नहीं मैं आपका मरम जानता हूँ, मैं नहीं लाऊंगा नाव। तब लक्ष्मण भैया बोलते हैं अरे भैया जब बात है, हम आपके साथ में 24 घंटे रहते हैं, हम आपके मरम नहीं जानते हैं और ये केवट जो अभी देख आज ही जाना और वो आपका मरम जान गया। तो भैया भगवान श्री रघुनाथ जी पूछते हैं अब पूछिए केवट को क्या मरम जानते हैं। तब केवट भैया से पूछते हैं कि केवट जी आपने क्या मरम जान लिए भाई का। तब केवट भैया कहते हैं कि अभी अभी मुझे खबर मिला है कि श्री रघुनाथ जी जिन शिला पे अपने पांव रखे थे वो शिला नारी बन गया, वो भी ब्राह्मणी। और मेरा तो यही एक नाव है, इसी नाव के चलते मेरा घर परिवार सब इसी में चलता है और इसी में जो मिल जाता है उसी में बच्चों का पेट भरता हूँ मैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरा नाव कोई स्त्री बन जाए, और स्त्री बन जाए तो फिर मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही एक स्त्री है, फिर दूसरा स्त्री हो जाएगा और वो भी स्त्री ब्राह्मणी, मैं कहाँ से उसको पालूंगा और मैं अपनी पत्नी से जाके क्या कहूँगा। तब भैया लक्ष्मण भैया कहते हैं अरे आप हमको समझा रहे तो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते।
बोले आपको समझाना आसान है और पत्नी को आप नहीं जानते। तो वे कहते फिर रघुनाथ जी कहते हैं कि अरे केवट भैया आप लेके आइए, कुछ नहीं होगा। तब लक्ष्मण भाई बोलते हैं वो तो एक ही बार हुआ था कि शिला स्त्री बन गई। बोले कौन सी शिला बनी थी? जिसको रघुनाथ ने इशारा करके बोले थे। तो अभी क्या हुआ? अभी रघुनाथ ने मेरी नाव के इशारा किए, मतलब ये समझ गया मैं कि अब मेरा नाव गया। तब तो बोले फिर कैसे क्या किया जाए तो जैसे आपकी नाव स्त्री ना बने? बोले भगवान मैं पहले आपकी पैर पखारूंगा, उसके बाद आपको नाव में चढ़ाऊंगा। वो जड़ी बूटी सब निकालूंगा धो के, फिर उसके बाद आपको नाव में चढ़ाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नात उतराई चही, मोहि राम राउरियान दशरथ, सपत सब साची कही, बरतीर मारहूँ लखनऊ पे जब लगी, ना पाय पखारी, तब लगी ना तुलसीदास नाथ, कृपाल पारू तरही, कृपाल पारू तरही, कृपाल पारू तरही। अब केवट भैया ने ये जिद की, तब भैया श्री रघुनाथ जी तब मौन हो गए, कुछ बोली नहीं। अब लक्ष्मण भाई जो बुलाते हैं, कब केवट भाई आते हैं, आके बोलते हैं देखिए मैं बिना पैर धुलाए नाव में नहीं चढ़ता। तो अब लक्ष्मण भाई बोलते हैं कि देखिए जो भी हुआ था एक बार हुआ था, अब ऐसा नहीं होगा, आप नाव में बिठाइए ले जाइए। बोले कोई बात नहीं, आप चरण धुलाइए और मैं नाव में लेके पार करा दूंगा। तब मैया के साथ रघुनाथ जी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले और अपनी सारी दुख भगवान से कह चुके हैं केवट जी। अब लक्ष्मण भैया को कहते हैं कि आप एक काम करिए, अगर आप यहां से पार नहीं होना चाहते हैं तो कुछ दूर में और एक घाट है, अगर आप कहोगे तो वहां पे आपको कमर भर का पानी है, वहां से पार करा। तब लक्ष्मण भी बोलते हैं ठीक है चलो हमें उधर पार करा देना। बोले अभी नहीं, रात को। बोले रात को? बोले आप क्या चाहते हैं कि सब कस्टमर लोग को पता चल जाए और सब उधर से पार हो जाएंगे तो फिर मेरा नाव कैसे, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? अब केवट भाई जैसे भगवान के देखा कि भगवान तो बकल वस्त्र पहने हुए हैं, तो देख के वो समझ गए कि भगवान तो मेरी तरह ठंडन गोपाल है। तो भगवान के कहते हैं, अब समझ गए, बोले अब समझ गया मैं, भगवान आपको आखिरी बार कहते आपका पांव धुलाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा और नाव में बिठाऊंगा और आपको उधर लेके छोड़ दूंगा और कुछ नहीं लूंगा आपसे। ये कहते तभी भी भगवान चूंकि कुछ कहते ही नहीं है। जब इतना कुछ कहा, अब केवट भाई नहीं कहे, तब रघुनाथ जी नहीं सुने। तब केवट भाई ने कहा अब ठीक है, अब ऐसा करिए, जब तक आप नहीं कहोगे कि केवट मेरा पैर धुलाइए और नाव में चढ़ाइए, तब तक मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। और ये कहता है, जब केवट भाई ने कहते कि मैं नाव में चढ़ाऊंगा लेकिन कुछ लूंगा नहीं, तब कहते हैं कि आपके पिताजी के सौगंध है, आपके भाई के सौगंध है, मैं आपकी कुछ नहीं लूंगा। तब लक्ष्मण भाई गरज के गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, धनुष निकाल देते हैं कि आपने मेरे भाई का कैसे सौगंध खाए और मेरे पिताजी का कैसे सौगंध खाए, मैं आपको मार दूंगा। तब केवट भाई कहते हैं मार दो, इससे और बड़ा
सुख क्या होगा? बगल में गंगा है, माता गंगा जी बह रहे हैं। और सुना था जब कोई आखिर समय होता है तो उसके मुंह में गंगा जल दिया जाता है। आपने जैसे धनुष तीर मारेंगे, मैं ऐसे तुरंत गंगा जी में कूद जाऊंगा और तब तक पानी पीता रहूंगा तब जब तक मरना जाए। और ये भी सुना हूं कि जो मरते समय आपके भाई का नाम ले तो उसकी उद्धार हो जाता है। और मेरे सामने तो साक्षात आपके भाई खड़े हैं, तो ऐसा भाग्य कहाँ कब मिले? आप मारिए। तब लक्ष्मण भाई को सोचते हैं कि अरे यार, ये मारने योग्य नहीं है, ये तो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही बुद्धिमान है। तब आगे की सुनते, सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। केवट जी के ऐसे अटपटे बातें सुनकर रघुनाथ जी हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जई तब नाम न जाई, भेगिया अनुजल पाय पखारु, होत विलंबुत राही पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कियति हु पागहु ते थोरा। बदनक नीरा की देवसरी हरषि, सुनि प्रभु वचन महामति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुराए तब कहते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं केवट भाई को, केवट जी आप वही करिए जिसमें आपकी नाव ना जाए और हम पार भी हो जाए। तब केवट कहते हैं कि हाँ पार उतार दीजिए। केवट जी कहते हैं जिनका नाम स्मरण करते ही वो पार लग जाता है, आज उनको केवट कैसे पार लगा। तब केवट जी वहां से जाते हैं अपने घर गांव, 1-2 किलोमीटर गांव, और बोले केवट जी जल्दी आना। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले पाँव धोऊंगा तो कठोता लेकर आ रहा हूं। अब केवट जी भागे अपने गांव की ओर। आए, आने के बाद अपने घर में दुखे सबसे छोटा बर्तन कठौती, छोटा सा बर्तन लेकर जिसमें एक ही पाँव आए, लेके अपने परिवार को साथ में लेके आए। आके परिवार को पहले बोल दिया सुनो तुम सब जाना, वहां जो सांवला जी बैठे हैं उनको चारों तरफ घेर के बैठना कि वो कहीं भाग के ना जा सके। फूल से भी वो गुरके के पास मत जा, बहुत डेंजर है। केवट भाई कहते सारे सब परिवार भागते हुए आते हैं, सब आके रघुनाथ जी को घेर के बैठ जाते हैं। और केवट भैया आते हैं तो जब केवट भैया ने उस कठोता में पानी भर के लेकर आते हैं, छोटा सा एक पाँव आता है, तो लक्ष्मण भैया देख के गुस्सा हो जाते हैं। केवट तुम जानबूझ के छोटा सा कठोता ले। बोले देखिए भैया हम हैं छोटे आदमी और हमारे सब चीज छोटा ही है, हम आपके जैसे बड़े आदमी नहीं हैं, हमारे पास बड़े बड़े चीज रहेगी, तो हम छोटे आदमी तो इसीलिए अपने घर में इसी से यही सबसे बड़ा है। अब रघुनाथ जी चुपचाप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। अब
केवट भैया ने गंगा जी में जाते हैं, उस कटोता में गंगा जल भरते हैं, लेकर आते हैं। जब गंगा मैया का भगवान के चरण को जब धोते हैं, आज गंगा मैया अपने आप को धन्य मान ले और कहती है कि एक ये केवट है जो भगवान के उस चरण में पुनः मुझे मेरा दर्शन करा रहा है। और एक ब्रह्मा जी थे जिन्होंने भगवान के चरणों से मुझे निकाल के अपने कमंडल में रख दिया। आज केवट धन्य है कि आज मुझे उसी भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में पुनः लेके छोड़। क्या हुआ था जब बलि को भगवान ने 3 पद भूमि मांगे थे, तो जब ब्रह्मांड नाप रहे थे भगवान अपने पांव में, तो जब उस ब्रह्मा जी जब ब्रह्म लोकों की ओर गया, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में बस एक नाखून का एक अग्रभाग ही धो पाए थे। और आज केवट देखिए, आज उस भगवान के चरणों को धो रहे। अब केवट भैया क्या कर रहे हैं, भगवान के चरणों को धोए, एक पांव को धोए, उस जल को पी गए, फिर वो पांव रखे, दूसरा बार कटोता में पानी भर के लाए, फिर दूसरे पांव धोए। तब तक देखे जो पहले पांव धोए थे उसमें फिर वो मिट्टी बालू लग गया है। तो बोले अब धोए, फिर पी गए, फिर तीसरी बार जल लेकर आए। अब बोले भगवान अब वो आपके फिर से आपको धोना पड़ेगा, फिर इसमें धूल लग गया। तो भगवान बोले केवट आप अब जितनी बार करोगे ऐसे ही होगा। तो बोले एक काम करिए, अब नहीं होगा, अपनी जो गामछा है वो रख देते हैं। बोलते हैं भगवान आप इसके ऊपर पैर रखिए, धोके फिर आज केवट धन्य है, भगवान के उस चरण उसके गमछे के ऊपर रखते हैं। केवट भैया तीसरी बार धोते हैं, पी जाते हैं। अब बोलते हैं रघुनाथ बोलते केवट विलंब हो रहा है, अब हमें उस पार ले चल। तब केवट भैया बोलते हैं भगवान बस एक बार धोऊंगा, ये देखिए ना बच्चे लोग कैसे देख रहे हैं। तो बोले लाइए धोइए। अब लक्ष्मण भैया यहाँ गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं कि केवट तू अब ये तेरा आखिरी बार, केवट बस परिवार को पिला दो। केवट भैया ने फिर धोते हैं। पत्नी अपनी बच्चों के मुंह खोल खोल कर उस चरणामृत को पिला रहे। आज सोचिए उस केवट ने अपने संतानों के मुंह को खोल के चरणामृत पिला, और चरणामृत पिलाने के बाद फिर बोलते हैं भगवान एक बार और दूंगा। भगवान बोले केवट क्या कर रहे हो? बोले भगवान बस एक बार और दूंगा। क्यों? बोले गांव वाले जब आप उस पार चले जाएंगे मुझे वापिस इसी पार आना है, और गांव वालों से कैसे बचूं? बोले ठीक है तू धोए। अब वो लेके चले गए। तो लक्ष्मण भाई बोले केवट जल्दी आना। अब उसके बस गया, अभी तुरंत आया। तब लक्ष्मण भैया उनके बच्चों को बोलते हैं कह रहे तुम्हारे बोलो गए हैं, आ जाएंगे, हमें पता नहीं। केवट भैया वहां से जाते हैं गांव, 2-3 घंटा 2 घंटा लगता है, सबको बांट के चरणामृत आते हैं। अब रघुनाथ जी बोले कि अब तुम एक काम करो, अब लेके चलो। तब केवट बोला अब अगर एक बार बोलता हूं, अब लक्ष्मण भैया पक्का आप धनुष निकाल के मार ही देंगे। फिर भी एक बार जाते हैं तो चुप से बोलते हैं रघुनाथ जी भगवान बस एक बार, यही आखिरी बार है, इसके बाद कभी नहीं बोलूं, एक बार और कहूंगा। तो बोले क्या कर रहे हो केवट, अभी किसके लिए धोगे? बोले भगवान आपसे पहले भी लोग खड़े हैं पार होने के लिए। बोले कहाँ है केवट, कौन है, कहाँ दिख रहा? तो बोलते हैं यही तो दुख की बात है भगवान, आप अगर देख लिए होते तो वो तो कब का पार हो गए होते। तो बोले कौन है? बोले भगवान मेरे पितर है। तब केवट देखिए आज जीते जी उस गांव वालों को, अपने बच्चों को भगवान की धाम भेजने का प्रयास प्रबद्ध कर दिया, मुक्त कर दिया। केवट भैया ने लाते हैं, आखिर बार जल धोते हैं और उस पैर धोते हैं गंगा जल से, और लेके अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तर्पण करके अपने पितरों को मोक्ष प्रदान कर देते हैं, अपने पितरों को तार देते हैं। उसके बाद
भगवान को नाव में बिठा के केवट भैया अब उस पार लेके जाते हैं। पदप खारि जलुपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए लेवा। उतरी ठाड़ भय सुर शरीर एता सिय राम गृह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। पियहि अकीसिय जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे कृपाल लेहि उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज में काह न पावा, मीटे दोष दुख दारी ददावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली मूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा, सुप्रसाद में सिर धरि लेवा। सुप्रसाद में सिर धरि लेवा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब केवट भैया जब रघुनाथ जी को गंगा जी में लेके जाते हैं तो गंगा जी बहुत धारा तेज हो जाती है। तो केवट भैया पूछती है, ए गंगा मैया तनिक धीरे बह, मैं तो ये सोच कर रखा हूं कि रघुनाथ जी को 1 घंटा इस नाव में घुमाता रहूं और तेरे को भी तू दर्शन करते रहे। तब केवट भैया ने जब उस पार लेके पहुंचाते हैं, पहुंचाने के बाद अब केवट दंडवत करता है, भगवान के चरण में लेट जाता है। अब तक केवट भैया ने दंडवत नहीं किए थे। जब रघुनाथ जी आए थे तो जानते थे कि ये ब्रह्म हैं, भगवान ने अवतार लिए हैं, लेकिन दंडवत नहीं किए। क्यों? बोले अगर दंडवत कर लेता या प्रणाम कर लेता फिर रघुनाथ जी जो कहते वो मानना पड़ता। अब दंडवत किए। जब दंडवत किए तो रघुनाथ जी उठा नहीं रहे। अब देखिए ये दूसरी बार है कि पहली बार है कि रघुनाथ जी उठाने रहे, 2 बार है कि रघुनाथ जी उठाए नहीं है। एक केवट जी को, दूसरा हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जी जब कपट रूप धर के, मतलब एक ब्राह्मण का रूप धर के रघुनाथ जी के पास आए थे और रघुनाथ जी को पहचानने के बाद उन्होंने अपने चरण में गिरे थे, तब रघुनाथ जी ने नहीं उठाए थे। इसलिए नहीं उठाते थे क्योंकि उन्होंने पहचान तो लिए थे लेकिन अपनी उस विप्र के वेश में थे, ब्राह्मण के वेश में, तो इसलिए नहीं। तो भगवान छल कपट जहां होता है भगवान वहां से दूर चले जाते हैं। और लेकिन आज केवट को इसीलिए नहीं उठा रहे कि उसको दूं क्या। उसकी इतना दुख भरी कहानी बता दी है कि रघुनाथ जी ये सोच रहे थे उसको उठाऊं तो क्या दूं। तब मां मेरी माता जानकी जी ने अपनी उस प्रिय अंगूठी उसको निकाल के देते हैं जो रघुनाथ जी ने मैया को दिए थे। हर्ष भाव से उस अंगूठी को उतार के रघुनाथ जी को देते हैं, केवट भैया को दे दीजिए, उतराई दे दीजिए। जब केवट को रघुनाथ जी कहते हैं, केवट भाई आपकी मैया उतराई दे रहे हैं, आप ले लीजिए। केवट भैया बोलते हैं, भगवान आज क्या ये दिन आ गया कि संतान अपनी माँ के आभूषण लेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब रघुनाथ जी बहुत समझाए, मैया भी समझाए, लक्ष्मण भैया भी समझाए, केवट ने कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया तो भगवान ने अंत में उनको अपनी अविरल भक्ति प्रदान करके गए। और केवट भाई ने कहा कि भगवान जब आप फेरते टाइम मतलब वापिस आएंगे उस टाइम आप जो दोगे वह प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण कर लूंगा। तो आज केवट भैया जैसा कोई धन्य नहीं हुआ जिन्होंने जीते जी अपने सभी कुलों को तार, 21 कुल को तार। आगे प्रसंग में हम सब श्रवण करेंगे। और केवट भैया उस दिन के बाद उस नाव को जब लेकर आए, इस किनारे लाके किनारे पे बांध के रखे, कभी काम दोबारा उस नाव में किसी को चढ़ने नहीं दिए।
डेली सुबह आएंगे, उसमें गंगा जल में धोएंगे और उसमें पूजा करके बैठे रहेंगे पत्नी बच्चों समेत। उस किनारे की ओर देख के रघुनाथ जी आएंगे। तो बहुत ही सुंदर भाव प्रसंग है, सभी भाव के साथ सुनिए, हर्ष के साथ सुनिए। रघुनाथ जी के इसे विरल चरित्र को सुनने के लिए उन्हीं की कृपा का आवश्यकता होती है। जब तक भगवत की कृपा नहीं होगा तो भगवान की से रसामृत मिलेगा ही नहीं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्न को, आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः काल श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।